तुलसीदास जी आंखों में अश्रु लिए हाथ जोड़े एक वट वृक्ष पर रह रहे प्रेत से कह रहे हैं, आप हमें बताइए कि मैं कैसे अपने आराध्य श्री राम के दर्शन कर सकता हूं। प्रेत ने चौंकते हुए कहा, प्रभु श्री राम के दर्शन? परंतु ये कार्य तो केवल हनुमान चंद्र जी ही करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी झटपट बोल पड़े, तो ठीक है, आप हमें हनुमान जी से ही मिलवा दो। तो कौन सी कहानी है ये और कब की बात है, इसे जानने के लिए हमें कई सदियों पहले जाना होगा। अपने जीवन में तब तुलसीदास जी आज की तरह महाकवि के नाम से नहीं जाने जाते थे और आज की तरह उतने विख्यात भी नहीं थे। सरल और सहज तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम किया करते थे। तो हुआ ये कि एक बार रत्नावली कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास जी को अपनी धर्मपत्नी रत्नावली से यह विरह सहा नहीं गया और वे विरह की अग्नि में जलने लगे। अंततः दिन रात की सुध-बुध खोकर वे देर पहर अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर से निकल पड़े। उस रात भारी बारिश हो रही थी, चारों ओर तूफान सा हाहाकार मचा था। वहीं उनकी धर्मपत्नी रत्नावली का घर नदी के दूसरी ओर के एक गांव में था। लेकिन तुलसीदास के मन में उठ रहे विरह की अग्नि के सामने ये नदी, ये तूफान मायने नहीं रखता था। नदी के पास कोई नाव नहीं थी। तब उनको वहां किनारे पर कुछ तैरता हुआ नजर आया। उस चीज को नाव समझकर तुलसीदास उस पर बैठ गए और जैसे तैसे उन्होंने तेज बारिश में वो नदी पार की। लेकिन जिसे वो एक नाव समझकर नदी पार कर गए थे, वो दरअसल में एक लाश थी जो नदी में तैर रही थी। वहीं नदी पार कर तुलसीदास अपनी पत्नी के घर पहुंच गए और घर का द्वार खटखटाया, लेकिन दरवाजा बार बार खटखटाने के बाद भी नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए तुलसीदास घर के पीछे जाकर दूसरी मंजिल पर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उन्हें एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गए। पत्नी अपने स्वामी को देखकर हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात इस तूफान भरी बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? तुलसीदास रत्नावली से बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा, रस्सी नहीं, वहां बाहर एक सांप लटक रहा था। तुलसीदास की पत्नी बड़ी विदुषी थी। अपने स्वामी के अपने लिए इतनी अथाह आसक्ति देखकर रत्नावली बड़ी लज्जित हुई। इसलिए उन्होंने तुलसीदास को ताना देते हुए कहा, पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए, मैं तो जागी परंतु आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम नाम की भक्ति करो, निर्मल सी गुण गाया करो सीता राम जी के। रत्नावली ने अपने पति तुलसीदास से जो कहा, उसका अर्थ है, मैं तो कब की जाग चुकी, परंतु स्वामी आप अब तक माया के मोह में सोए हैं। हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो, इसका आधा प्रेम भी यदि प्रभु श्री राम जी से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। अगर आप राम सीता जी के गुण गाएंगे तो आपका जीवन सुफल हो जाएगा। आराध्य के चरणों में आपको ये समस्त संसार मिल जाएगा। पत्नी की ये बात तुलसीदास जी के हृदय में उतर गई और वे भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी रत्नावली को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, तुमने हमें ज्ञान दिया है, तुमने हमें भगवान से जोड़ा है, तुमने हमें अपने आराध्य से मिलने की राह दिखाई है। हे रत्ना, धन्य हो तुम। राम दरस बिनु पड़े न चैना, नैना लागे बरसत। तब से लेकर चारों ओर हर दिशा में
तुलसीदास अपने श्री राम को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्हें तो केवल प्रभु राम की चाहना है। अपने प्रभु श्री राम को पाने के लिए तुलसीदास दर दर भटकने लगे। भगवान कब मिलोगे प्रभु? किस ओर चल दिए हैं, किस ओर को जाते जाते जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते। कृपा करो भगवान, दर्शन दो भगवान। परंतु प्रभु श्री राम, अयोध्यापति राम से भेंट करना इतना भी सरल नहीं। श्री राम की भक्ति की चाह में कई दिन बीते, कई सप्ताह बीते, महीने बीतते बीतते वर्ष बीतते चले गए। तुलसीदास जी ने हरि को, अपने आराध्य को पाने के लिए वैराग्य धारण कर लिया। सारे मोह, माया, क्रोध, काम को त्याग दिया। अपने आराध्य को स्मरण करते करते हनुमान चालीसा जैसे महाकाव्य की रचना की। तुलसीदास जी ने भक्तों के बीच बैठकर राम कथा का प्रचार शुरू किया, क्योंकि वे स्वयं को भूलकर प्रभु श्री राम को पा लेना चाहते थे। और इसी चाह में वे जगह जगह घूमते हुए भजन कीर्तन करते हुए भ्रमण करने लगे। तुलसीदास के भजन कीर्तन में एक विशेष बात यह थी कि वे जिस ओर से, जिस मार्ग से भी भजन करते हुए गुजरते थे, फिर चाहे वो जलमार्ग हो, स्थल हो या जंगल ही क्यों ना हो, हर प्राणी उनके साथ श्री राम नाम के भजन में लीन हो जाया करता। नर नारी, पशु पक्षी समेत हर कोई उनकी राम कथा सुनकर नाचने लगता था। वहीं एक सुबह हर दिन की तरह जैसे ही तुलसीदास जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, उनका ध्यान अचानक से एक जगह पर आकर ठहर गया, क्योंकि जंगल का एक कोना बाकी के पूरे जंगल से बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। क्योंकि बाकी जंगल की तुलना में केवल यह स्थान सूखा एवं शुष्क दिखाई दे रहा था। वहीं उस सूखे हुए स्थान पर जाते ही तुलसीदास जी को एक वट वृक्ष नजर आया। यह वृक्ष अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। उस वट वृक्ष की ना कोई मजबूत शाखा है, ना ही कोई टहनी, और ना ही कोई हरा पत्ता उस पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक अधमरा वृक्ष है, जो कभी भी अपना अस्तित्व खो सकता है। तभी तुलसीदास जी ने इस वट वृक्ष की ओर देखते हुए एक प्रश्न किया, हे श्री राम, आपके होते हुए ऐसा इस वृक्ष के साथ कैसे संभव है प्रभु? आप तो कण कण में विराजमान हैं। चाहे सजीव हो या निर्जीव, आप तो प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं। उसी प्रकार इस वृक्ष में भी तो आपका वास होना चाहिए। आपके होने से इस वृक्ष की ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती प्रभु। इतना कहते ही तुलसीदास जी अपनी नजरें जंगल में चारों ओर घुमाने लगते हैं, ताकि उन्हें इस वृक्ष को जल देने के लिए कोई जल स्रोत मिल जाए। पर उन्हें वहां आसपास तो क्या, दूर दूर तक कहीं भी जल का स्रोत नजर नहीं आता। फिर वो वृक्ष के समक्ष जाकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु, हमें यहां कहीं जल नहीं मिला, लेकिन मैं पुनः कल आकर अपने इस कमंडल से आपको जल अर्पित करूंगा। इतना कहकर वे अपने दुखी मन से वहां से आगे चल पड़े। वहीं अगले दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी अपने वचन के अनुसार तांबे के कमंडल में जल लेकर आए, और उसी सूखे हुए वट वृक्ष पर उन्होंने जल अर्पित कर दिया। और जल देते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम से याचना की, प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि यह वट वृक्ष पुनः जीवित हो उठे, इसमें जीवन का संचय हो, इसमें फल फूल फूले, ये निर्जीव से सजीव हो उठे। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। और इसी तरह से तुलसीदास जी स्वयं प्यासे रहकर प्रतिदिन उस वट वृक्ष को जल पिलाते रहे। यह प्रक्रिया कई दिवस तक निरंतर बिना किसी रुकावट के चलती रही। और एक दिन प्रातःकाल जैसे ही तुलसीदास अपने आराध्य से भेंट करने भावावेश में निकले,
उस क्षण तुलसीदास जी की प्रभु श्री राम के दर्शन को बेचैन आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वे सूरदास जी के भजन का गान कर रहे थे। हरि दर्शन की प्यासी आंखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नैन को निस्दिन रहत उदासी, आंखियां हरि दर्शन की प्यासी। तुलसीदास की आंखों से अभी अश्रुधारा बही ही थी कि उन्होंने सामने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उनके सामने वही वट वृक्ष समृद्ध नजर आ रहा था। उस पेड़ की पूरी तरह से काया पलट हो चुकी थी। तुलसीदास अपने आश्चर्य मिश्रित आंखों के साथ उस वट वृक्ष के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वे राम भजन करते हुए प्रभु श्री राम का यशगान करने लगते हैं। प्रभु, आपने तो इस वट वृक्ष की पूरी काया पलट कर दी। आपकी कृपा से कुछ भी संभव है प्रभु श्री राम। आप चाहें तो नगण्य को भी गण्य बना सकते हैं प्रभु। और इतना कहकर तुलसीदास जी पुनः प्रभु श्री राम नाम का जाप करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी अचानक से वहां जंगल में जोरों की हवा चलने लगती है। तुलसीदास राम भजन में इतने मग्न हो चुके होते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां तेज हवा के साथ साथ किसी के हंसने की अट्टहास सुनाई देने लगती है और ये ध्वनि वहां जंगल के उस निर्जन माहौल में गूंजने लगती है। और फिर देखते ही देखते उस वट वृक्ष पर एक विचित्र सी आकृति तुलसीदास को नजर आने लगती है, जैसे कि ये किसी एक इंसान की आकृति हो, लेकिन वो इंसान होकर भी संपूर्ण इंसान ना हो, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर टहनियां ही टहनियां नजर आ रही हैं और वो इंसान उस वट वृक्ष के साथ जकड़ा हुआ है। और तुलसीदास उस विचित्र से व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से कहते हैं, आप कौन हो और यहां ऐसी अवस्था में क्या कर रहे हैं? उस आकृति ने तुलसीदास के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं इस वट वृक्ष का प्रेत हूं तुलसीदास, और आपने मुझे मेरे बंधन से मुक्त किया है। आप मुझसे जो चाहो मांग लो। तुलसीदास ने जब वट वृक्ष के प्रेत से यह सुना तो तुलसीदास जी ने उस प्रेत से अपनी सबसे गहरी इच्छा मांग ली, अपने आराध्य से मिलने की चाहना। तुलसीदास ने प्रेत से कहा, हमें प्रभु श्री राम से भेंट करवा दो। प्रेत ने चौंकते हुए कहा, प्रभु श्री राम से भेंट? परंतु ये कार्य तो केवल हनुमान चंद्र जी ही करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी झटपट बोल पड़े, तो ठीक है, आप हमें हनुमान जी से ही मिलवा दो। पर तुलसीदास की यह इच्छा सुनकर वो वट वृक्ष का प्रेत भी तुलसीदास पर हंस पड़ा और प्रेत ने हंसते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं तुलसीदास? आपने ही तो स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके द्वारा लिखी इस चौपाई को केवल बोलने मात्र से ही मेरा शरीर कांपने लगा है, तो फिर मैं हनुमान जी से कैसे मिलवा सकता हूं आपको, क्योंकि मैं तो स्वयं एक प्रेत हूं। उसके बाद प्रेत ने कुछ सोचते हुए तुलसीदास से कहा, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूं कि वो आपको कहां मिलेंगे। तुलसीदास जी ने व्यग्र होकर पूछा, तो ठीक है, आप हमें उनका पता ही बता दो। प्रेत ने कहा, तो फिर सुनिए तुलसीदास जी, हनुमान जी का पता। गंगा किनारे काशी में राम कथा का पाठ चल रहा होगा। वहीं हनुमान जी अपना भेष बदल कर आते हैं और वहां राम कथा सुनते हैं। आपको उन्हें स्वयं ढूंढना होगा और श्रोताओं के बीच हनुमान जी को पहचानना होगा। परंतु वहां पहुंचकर
आपको एक विशेष बात का ध्यान भी रखना होगा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से उस विशेष बात का वचन देते हुए कहा, अवश्य मैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए मुझसे जो कुछ भी संभव हो पाएगा मैं वो करूंगा। और ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं प्रभु श्री राम के परम भक्त, परम सेवक के माध्यम से अपने आराध्य तक पहुंचूंगा। इन सब के बाद वो प्रेत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाता है। इसके पश्चात तुलसीदास जी गंगा किनारे स्थित काशी शहर पहुंच जाते हैं और राम कथा का पाठ जहां हो रहा होता है वहीं पहुंचकर पाठ सुनने में मग्न हो जाते हैं। परंतु राम कथा के दौरान भी उनका ध्यान पूर्ण रूप से हनुमान जी को पहचानने में ही जुटा रहता है। और कई दिनों तक चल रहे उस राम कथा के पाठ में तुलसीदास प्रतिदिन आते हैं, परंतु उनकी हनुमान जी से भेंट नहीं हो पाती। राम कथा सुनते हुए सब लोग प्रभु श्री राम नाम की धुनी में रमे हुए हैं। किसी को अपना विवेक तक नहीं है। किसी में कुछ भी भिन्न जैसा तुलसीदास जी को नजर नहीं आता। इसलिए भी तुलसीदास हनुमंत को पहचान नहीं पाते हैं। वहीं अगले दिन राम कथा का पाठ चल रहा होता है। पंडित जी एक एक श्लोक पढ़कर विस्तार से अर्थ सहित भजन गाकर और बोलकर सुना रहे हैं। राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को बाण लगने के पश्चात उनके जीवन पर संकट मंडराने लगा एवं लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने हनुमान को संजीवनी बूटी लेने दूर प्रदेश में भेज दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी को ना पहचान पाने के कारण पूरा विशाल पर्वत ही उठा लाए और संजीवनी के कारण ही लक्ष्मण जी जब ठीक हो गए तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और सर्वप्रथम बार हनुमान जी को भाई कहकर संबोधित किया। हनुमान, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे कारण ही मेरे भाई लक्ष्मण को पुनः जीवन मिला है। तुमने उसे जीवन दान दिया है। तुमने हम पर उपकार किया है हनुमान। उस पल वहां कथा सुन रहे मंडली के सभी लोग भाव विभोर होकर राम कथा सुनते हुए रोने लगे। उन सभी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी तुलसीदास जी की नजरें मंडली के सबसे अंतिम में बैठे एक विशेष व्यक्ति पर पड़ी, जो एक पुरानी दरी पर बैठे अपने नैनों से निरंतर अश्रुधारा बहाते जा रहा है। और उस व्यक्ति पर बीते कुछ दिनों से तुलसीदास की नजरें गई ही नहीं थी, क्योंकि यह व्यक्ति एक साधारण सा फकीर था जो अपनी देह पर फटा चितड़ा ओढ़े बैठा था। मगर इसके अतिरिक्त भी उसके मुख पर एक विस्मयी तेज नजर आ रहा था। उसके ललाट पर एक अलग आभा विराज रही थी, जैसे कि उसका व्यक्तित्व तो कुछ और हो, लेकिन वो कुछ और ही व्यक्तित्व धारण कर वहां राम कथा में बैठा हो। और इस कारण से तुलसीदास के मन में उस फकीर को देखकर एक व्याकुलता उत्पन्न हुई, क्योंकि सबके बीच रहकर भी सबसे अलग थलग रहने वाला यह व्यक्ति उन्हें कहीं ना कहीं किसी की याद दिला रहा था। और उस क्षण स्वयं से ही तुलसीदास एक प्रश्न कर बैठे, कहीं यही हनुमंत तो नहीं? कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। परंतु हनुमान अपने वर्णन के बिल्कुल विपरीत अपनी काया को संपूर्ण रूप से एक फकीर के वेश में ढालकर वहां राम कथा सुनने आए हुए थे। और प्रतिदिन जब तक राम कथा का पाठ होता रहता, अपने सिर को झुकाए हुए वे अपने आंखों से अश्रुधारा बहाए हुए वहां चुपचाप बैठे राम कथा सुनते रहते। हनुमंत ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि राम कथा में सबका ध्यान पाठ पर रहे, न कि उनका ध्यान उनकी ओर जाए। वहीं तुलसीदास जी आखिर अपने हनुमंत को पहचान ही गए, क्योंकि पूरी कथा में सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले व्यक्ति यही थे, जो फकीर के भेष में यहां आया करते थे और इसी विशेष बात की ओर
उस वट वृक्ष के प्रेत ने भी तुलसीदास जी को संकेत दिया था। और फिर राम कथा शेष होने के उपरांत सबके चले जाने के बाद तुलसीदास उस फकीर के निकट पहुंच गए। तभी तुलसीदास को अपने पास आता देखकर फकीर ने उन्हें वहां से टालने के लिए कहा, जाओ जाओ, कल फिर आना कथा में, अभी जाओ। इस पर तुलसीदास जी उन्हें कहते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जाते? इस पर हनुमान जी बोले, फकीर आदमी हूं, बूढ़ा थका हुआ शरीर है, हम धीरे धीरे चलते हुए बाद में ही जा पाएंगे। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, हमें कौन सी हड़बड़ी है, हम भी बाद में ही चले जाएंगे। और वहीं हनुमान जी का नियम होता है कि जब तक कथा में एक भी श्रोता हो वो वहां से उठकर जा नहीं सकते थे। और उस पर हनुमान जी को लगा, अब इससे जान कैसे छूटे, इसलिए तुलसीदास जी को वहां से भेजने के लिए वे बार बार कहने लगे, जाओ, अब जाओ, बहुत रात हो गई है। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु कहां जाना है? इस पर हनुमान जी ने कहा, तुम बताओ, तुम्हें कहां जाना है? इस पर तुलसीदास जी ने कहा, हमें जहां जाना था हम वहां ठीक आ गए हैं और हम अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ठिकाना तो यही है। इस पर हनुमंत तुलसीदास की तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन हो तुम? तुलसीदास जी कहते हैं, हम जो हैं सो हैं, ये बताइए कि आप कौन हैं? इस पर हनुमंत कहते हैं, तुम देख नहीं रहे हो कि हम कौन हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, बस यही तो रोना है, जो आप दिख रहे हो वो आप हो नहीं, और जो आप हैं वो आप दिख नहीं रहे हो। इस पर फकीर के वेश में हनुमान जी उकताते हुए कहने लगे, अरे भाई, किसने बहका दिया तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? इस पर तुलसीदास अश्रुधारा बहाते हुए कहने लगे, तुमरे भजन श्री राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और रोते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरणों में अपना सर रख दिया। कृपा करो प्रभु। और आखिर में प्रार्थना से प्रसन्न होकर हनुमान जी, जो अब तक फकीर के स्वरूप में थे, उसे छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। तुलसीदास ने हनुमान जी से कहा, हमें प्रभु श्री राम से मिलना है। और वहीं तुलसीदास की परम आस्था और प्रेम से प्रसन्न होकर हनुमान जी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराने लगे। आगे क्या होगा इस कथा में? क्या हनुमान जी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम से मिलवाएंगे, या फिर तुलसीदास जी को प्रभु राम से भेंट के लिए किसी परीक्षा से गुजरना होगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा हनुमान।